साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर। मैं आपका साथी सहयोगी सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों का जो हर रोज नई उमंग की तलाश में रहते हैं। मेन चीज है दोस्त, ट्रेजर एनएफटी ने लोगों को बहुत ज्यादा निराश कर रखा है और 2-3 महीने से मैं खुद देख रहा हूँ। देखो, विड्रॉल 10-15 दिन के लिए चालू हुए थे, वापस वो बंद हो चुके हैं। अलग अलग लोग कंपनी के अंदर जा रहे हैं। लोग अब मैजिक एनएफटी के चैनल के ऊपर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने उनके चैनल को भी ज्वाइन कर रखा है। मैं सब कंपनी के चैनल को ज्वाइन कर रखा है और उसके अंदर मैं देख रहा हूँ किस किस चैनल के ऊपर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्त देखो, जो गलत है तो वो है। अब ट्रेजर ने जो नुकसान किया था ट्रेजर ने जो नुकसान किया था, वो कहीं ना कहीं लोग भरपाई करने के लिए किसी न किसी सिस्टम में जा रहे हैं। ये हकीकत है। ठीक है। और अब जो ट्रेजर ने जो टीओटी टोकन का जो ये 23 नवंबर का जो डेट बढ़ाया है, मैं इससे वास्तव में हकीकत कह रहा हूं सर, निराशाजनक बिल्कुल है। बिल्कुल मोटिवेशन नहीं बचा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार के अब भी कंपनी चलेगा। देखो सर, 1% चांस बचा। अभी अपनी स्टेक लिस्टिंग हो जाए तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे अपना फंड चला गया है तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। लोगों को बस फर्क पड़ रहा है कि उनका जेब से पैसा गया है और खतरनाक लेवल पे गया है। ये चीज हो रही है। तो दोस्त, एक चीज मैं और जरूर बोलना चाहूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाओ तो पहले सोचे समझे फिर पेमेंट लगाएं। और जाओ तो ऐसे सीनियर के साथ डाउन लाइन में जाना, ऐसे सीनियर की डाउन लाइन में जाना जो आपको सपोर्ट कर सके। ये हकीकत है। मैं वन टाइम में वन कंपनी करता हूँ। बाकी रजिस्ट्रेशन तो लोगों के भरोसे कर लेते हैं, क्योंकि यार सर मैंने भी आपके डाउन में किया था, आप भी मेरा डाउन में करो। तो रजिस्ट्रेशन करने में कुछ नहीं जा रहा, मैं आईडी पेड नहीं करता। ठीक है। अब लोग सबसे ज्यादा जो लोगों के मेरे पास रेफरल लिंक आ रहे हैं, वो केवल और केवल मैजिक एनएफटी का आ रहे हैं। और डेली टू डेली मैजिक एनएफटी अपडेट भी दे रहा है। ऐसे का ऐसा अगर ट्रेजर भी देने लग जाए ना, तो हकीकत कह रहा हूँ दोस्त, जबरदस्त तरीके से वापस उसी रफ्तार से, उसी खतरनाक तरीके से वापस कर सकता है। लेकिन अब उम्मीद बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। अब मैं भी खुद डिसीजन ले रहा हूं कि 5 तारीख तक वेट करूं या फिर आज ही रजिस्ट्रेशन कर लूं, आईडी पेड कर दूं। ठीक है। मैं किसी में भी करूंगा। ठीक है। तो दोस्त, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, सोच समझ के डिसीजन लूंगा। और आप भी सोच समझ के आ रहे हैं तो वेलकम है आपका। बाकी एलजीएनएस के अंदर मैं नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि उसका जो टोकन है अभी 18-19 पे ट्रेड कर रहा है। वो जो बड़े व्हील मछली है, जिसको बोलते हैं बड़े मगरमच्छ, बड़े यूजर जिन्होंने मोटा मोटा फंड लगा रखा है, अगर उन लोगों ने वापस सारे के सारे कॉइन बेच दिए तो एलजीएनएस के टोकन बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? छोटे मोटे सारे लोगों पे पड़ेगा। और मैं भी एक छोटा यूजर ही हूं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप और हम जैसे एक हैं। ठीक है। बाकी मैं ये नहीं बोलता कि एलजीएनएस में मैं लगाऊंगा। आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सर कंपनी अच्छी है या बुरी है, मैं किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जैसे टीओटी टोकन की रेटें गिरती है, बढ़ती है बाहर, तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वैसे वैसे एलजीएनएस का भी जो टोकन है, उस टोकन की जो रेटें गिर गई है, देखो विड्रॉ भी आएगा तो उसी में आएगा, डिपॉजिट करेंगे तो भी उसी में करना पड़ेगा। और उसकी जो रेटें गिर गई तो अपने पास कुछ भी नहीं बचने वाला। जो वेल मछलियां हैं उसके लिए बोल रहा हूं। बाकी आप टोकन तो बाहर ही लेके भटक सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप आईडी के अंदर जनरेट करेंगे। जैसे ट्रेजर के अंदर आईडी के अंदर मिल रहा है अपने को स्पेक लिस्टिंग में, सॉरी इसमें स्टेक करने में जो टोकन मिल रहे हैं वो कन्वर्ट भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वैसा का वैसा सिस्टम एलजीएनएस मेरे को लग रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और प्रॉफिट उसमें 1% है शायद। लेकिन ट्रेजर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट था और मैजिक एनएफटी के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। मैजिक एनएफटी के अंदर एक चीज है कि 72 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉ आ रहा है। एलजीएनएस के अंदर 16 घंटे के बाद आप कभी भी विड्रॉ लगा सकते हो, फर्स्ट डिपॉजिट के बाद। फिर बाद में आप जितना भी चाहो तो उतना 1 सेकंड में आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को बताना सर, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर
मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल ना करें प्लीज, ठीक है। मैं कॉन्टेक्ट नंबर 7690078910, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। कॉल करोगे तो मैं ये बहुत कम उठा पाऊंगा, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जवाब, ठीक है। आपको देखो, मनोज सिन्हा साहब ने भी कंपनियां ज्वाइन कर ली है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो बनाएगा तो वो उसका चैनल जरूर बंद होगा। मैं काफी सारे चैनल बंद होते हुए मैंने देखे हैं, ये हकीकत है। अब दोस्त मैं बात करूंगा मैजिक एनएफटी की। अगर मैजिक एनएफटी के अंदर लगाया जाए अगर पेमेंट लगाया जाए तो क्या लगता है 100% सेफ होगा? इसमें भी वो की वही रिस्क है, कभी भी ये भी जा सकता है। लेकिन अभी 7 अप्रैल को ये चालू हुआ था, और मैंने जो पिछले जो रजिस्ट्रेशन किया था, मैंने 1 तारीख बताई थी, सॉरी आपके उसके लिए, 16 तारीख को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, 16 अप्रैल को। वो रजिस्ट्रेशन मेरे को मिल नहीं रहा, ठीक है। और उसके डाउनलाइन में मेरे सीनियर भी लग चुके हैं, मेरे डाउनलाइन में मेरे सीनियर भी लग चुके हैं, मेरे डाउनलाइन के अंदर सब लग चुके हैं। अब मेरे को उसी के डाउन में जाना पड़ेगा, आगे पीछे कभी ना कभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैजिक एनएफटी के ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आएगा, ये हकीकत है। अगर आप रिपोर्ट ना करें तो मैं मैजिक एनएफटी के डाल सकता हूं, अगर रिपोर्ट कर दिया तो मैं नहीं डाल पाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अब दोस्त मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा टीयूएफटी टोकन की। टीयूएफटी टोकन की, अब टोकन के अंदर क्या हो रहा है, सबसे खतरनाक बात, टोकन के अंदर क्या हो रहा है। टोकन जैसे ही 23 जुलाई को, सॉरी नवंबर को चला गया है, तो लोगों ने धड़ाधड़ टोकन सेल करना चालू कर दिया, और आज कम से कम 0.0002 पे जाकर आया है, हाईएस्ट लोअर लो पे जाकर आया है, ठीक है। और अब वापस जो ट्रेजर के जो लीडर्स थे, जो ट्रेजर को दिल से चाहते हैं, उन्होंने तो बाई कर रखे थे, मैंने भी बाई कर रखे हैं, मैंने सेल नहीं किया भाई। कभी ना कभी ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, बाकी $100 जाएगा, 100 से $150 कुछ मतलब नहीं फिर तो, लेकिन ऊपर जाएगा तब देखा जाएगा। मैंने ऐसे करके बहुत सारे टोकन ले रखे हैं, 10 में से 1-2 कंपनी भी ग्रो कर गई तो भी मजे ही मजे हैं। लेकिन दोस्त मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, ट्रेजर का प्रभाव जो इसका जो डेट आगे बढ़ा है, उसका प्रभाव विड्रॉल के ऊपर पड़ा है। और विड्रॉल 5 तारीख के से पहले अगर किस चालू भी हो जाता है, कुछ न कुछ भी होता है, तो 5 तारीख तक अपन देखेंगे। फिर बाद में 5 तारीख बाद में किसी न किसी कंपनी के अंदर सब अपन लगेंगे, और हर महीने के अंदर अपन जो फंड लगाया था वो पहले विड्रॉ करेंगे, फिर बाद में अपन देखेंगे। मैं एक चीज और डिस्क्लेमर के हिसाब से बोलना चाहूंगा दोस्त, बिना सोचे समझे आप कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करें। खुद की रिस्क, खुद का प्रॉफिट, खुद का एनालिसिस जरूर करें, पहले देखें, सोचे समझे, फिर पेमेंट डालें। क्योंकि मैं खुद की गारंटी ले सकता हूँ कि पेमेंट जाएगा नहीं जाएगा, वो भी मेरी रिस्क है, मैं किस किस की रिस्क उठा सकता हूँ। मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आप मेरी जगह पे होते और मैं आपका डाउनलाइन होता तो आप मेरी रिस्क उठा सकते थे? नहीं। मैं किसी के डाउन में लग रहा हूं तो भी वो मेरी रिस्क नहीं उठा सकता। आप मेरे डाउनलाइन में आ रहे हैं, अब देखो, पहले जो ट्रेजर के अंदर जो अपलाइन, जो अदरवाइज अपलाइन के साथ में जो लोग लगे थे, ठीक है, तो वो सर बोल रहे थे कि भाई हम वहां से छोड़ छोड़ के सर आपके डाउन में आना चाहते हैं। मैंने एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया दोस्त। और अगर आप मैजिक एनएफटी चाहे एलजी एनएस चाहे कुछ भी हो, ऐसे अपलाइन के साथ, मेरे साथ में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ में आओ, आ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ में नहीं आना है, यूं कह रहा हूं मैं उदाहरण के तौर पे, मेरे साथ में नहीं आओ तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे अपलाइन के साथ में जाना जो आपका सपोर्ट कर सके, आपका साथ दे सके, आपको आगे तक ले जा सके, और कंपनी ऐसे पकड़ना जो दोस्त कम से कम साल भर तक तो चले। मैं एक रिकॉर्डिंग आई थी एक मैजिक एनएफटी की, बहुत खतरनाक लेवल पे, मैं उसको नहीं भेजना चाह रहा, मैं उसको नहीं भेजना चाह रहा बिल्कुल भी, और ना मैं उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ। मैं केवल और केवल 5 तारीख तक रुकने की सोच रहा हूँ, लेकिन आज 1 तारीख थी, उसने नोटिफिकेशन दे दिया और डेट आगे बढ़ा दी, तो मैंने आज निर्णय लेने का जो किया है, और उसके उसके रहते हैं मैंने ट्रेजर के अंदर जो मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप जाके जुड़िए और उसके अंदर आप वोटिंग देखिए। सबसे ज्यादा वोटिंग है कि आज के दिन आप चालू करो, हम आपके साथ हैं। तो इस वजह से मैं आज थोड़ा रजिस्ट्रेशन भी करूंगा और उसके अंदर
वो भी डालूंगा, लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो तभी जाके डालूंगा तब आप वोट करोगे। मैं वापस उसके ऊपर वोटिंग डालूंगा तब जाके आप कर पाओगे। बाकी मैं रिपोर्ट के हिसाब से मैं इस चैनल को फिर बाद में बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज काफी सारी बातें हो चुकी है। और हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, 2 मिनट और लूंगा आपके। यूएसडीटी अगर आप बाइनेंस से बाई कर रहे हो तो सबसे बड़ा खतरा आपके लिए है, अगर वहां पे सेल कर रहे हो तो भी खतरा आपके लिए है। अब आप सर ये भी कह सकते हैं, सर यार कैसे? भाई मेरे कल ही मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, कल ही मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ, जिसके अंदर 30 से 35 हजार रुपए था। अब उसके अंदर मैंने बैंक में गया था, बैंक के अंदर जस्ट सेकेंड, बैंक के अंदर में गया था तो वहां पे रिपोर्ट पड़ी थी कि आपको उस थाने में जाके आपको ये रिपोर्ट खुलवानी है। वहां पे थाने में जाके फिर बाद में थाने से अगर वो वहां पे आती है, वापस कुछ मेल आता है, तब जाके आपका अकाउंट खोला जाएगा। अब लेकिन वो अहमदाबाद और मैं राजस्थान, वहां से एक बंदे ने क्या किया, अब मेरा अकाउंट बंद होने का कारण बताता हूँ। वहां से एक बंदे ने क्या किया, बाइनेंस से जो उसके पास डॉलर थे BEP20 के, वो उसने सेल करे। समझना आप, वो उसने सेल करे। अब सेल किया तो जो आगे वाले ने जो लिया, भाई डॉलर तो आगे वाला लेगा तभी जाके पेमेंट डालेगा। और पेमेंट जो उसने डाला जो गेमिंग प्लेटफॉर्म का था, गेमिंग प्लेटफॉर्म का। अब आजकल रिंगटोन नहीं चल रही है, अपन किसी को फोन लगाते हैं, साइबर क्राइम से बचें, बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते हैं उनसे बचें। आप उस पर जाके कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब मेरा वहां का निकला, अब वहां पे फंड भी पड़ा मेरा 35-40 हजार रुपये, तो मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन अभी बाद में जाएंगे। ठीक है। और अब मेन चीज क्या हो रही है दोस्त, कि मेरा जो अकाउंट फ्रीज है, वहां पे जाऊंगा, फिर वहां से जो मेल आएगा बैंक में, फिर बाद में मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक फ्रीज होने से खुल जाएगा। मैं आप लोगों को अभी एक चीज में बोलना चाहूंगा, अब कैसे हो रहा है सबके अकाउंट फ्रीज। अब जैसे कि वो गेमिंग प्लेटफॉर्म वाले मेरे पास जो पैसे हैं, वो मैं पैसे अगर सब्जी वाले के डालूंगा, फल फ्रूट वाले के डालूंगा, चाहे आप जैसे लोगों को मैं डालूंगा, तो सबके अकाउंट फ्रीज होंगे। ये दिक्कत आ रही है, मैंने इसके बारे में पता करा। देखो आप देखना, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी रील्स आ रही है, फेसबुक पे बहुत सारी रील्स आ रही है, चेक करना, बहुत सारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। मेरे साथियों के कम से कम 3 अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, चौथा मेरा। तो दोस्त, अगर आपको यूएसडीटी चाहिए तो आप किसी लीडर से संपर्क कर सकते हैं, जिसके खाते से, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपका खाता और आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका, हाँ, बाइनेंस से अगर लिंक है, तो उस मोबाइल नंबर से आप यूपीआई बिल्कुल मेरे को ना करें, मेरे को छोड़ के किसी को भी ना करें। मैं क्या, हम सब किसी को नहीं करेंगे, यूं था समझ लो आप। ठीक है। अगर आप उससे यूपीआई करते हो, देखो पेमेंट चाहिए गवर्नमेंट वाला, एक नंबर वाला, व्हाइट नंबर वाला, तो व्हाइट नंबर, देखो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म जो आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। भारत सरकार इनको ज्यादा से ज्यादा चला रहे हैं, क्योंकि वो उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन अब फंस रहे कौन, आप और हम जैसे आम आदमी। अरे बहुत सारे अकाउंट फ्रीज होंगे, तो दोस्त आप इनसे जरूर बचें। ठीक है दोस्त, ये जानकारी शेयर करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैं फंस चुका हूं, आप बिल्कुल ना फंसे। अगर, हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आप ईएमआई भरते हैं हर महीने की, जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कुछ भी, तो उस खाते से भी आप लेन देन ना करें। अगर वो फ्रीज हो गया तो आपकी ईएमआई जा ही नहीं पाएगी, आपको फोन पे से भरनी पड़ेगी, गूगल पे से भरनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से भरनी पड़ेगी आपको। उस खाते से भी आप लेन देन ना करें, एक अलग खाता खुलवाएं, और लेन देन करनी है तो उससे करें। और किसी से भी पहले पूछे कि भाई आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो सर, आपका अकाउंट वहां से तो लिंक तो नहीं है। और भाई यूएसडीटी तो चलो ठीक है, मिल भी जाएगी मेरे पास, लेकिन मैं फंड उस वही एक नंबर वाला लूंगा, वो चीज है। ठीक है। और मैंने नंबर बताई दिए, कॉन्टेक्ट नंबर 7690078910, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे जाके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।